हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194N। सेक्शन 194N बेसिकली टीडीएस है। टीडीएस का एक सेक्शन है जो कि कैश विड्रॉल पे अप्लाई होता है। तो आज इस सेक्शन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट्स हम टच कर सके इस सेक्शन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीडीएस ऑन कैश डिपॉजिट, टीडीएस ऑन कैश डिपॉजिट अंडर सेक्शन 194N। तो टीडीएस फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस किस चीज के ऊपर लग रहा है? कैश विड्रॉल पे, यानी जब हम कोई कैश विड्रॉ करते हैं तब ये टीडीएस का सेक्शन अप्लाई होता है और सेक्शन है 194N। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। एग्रीगेट कैश विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई असेसी कैश विड्रॉ करता है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो हम उसका एग्रीगेट देखेंगे कि भैया कितना कैश विड्रॉ हुआ है पूरे साल में। अब ये कैश विड्रॉ हो कहां से रहा है? फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स। बैंक से करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जहां पे भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं वहां से आपने क्या किया? कैश विड्रॉ किया। तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब ये जो सेक्शन है 194N किसके ऊपर अप्लाई होता है? फॉर ऑल द एसएससी, यानी ये सारे एसएससी पे अप्लाई होता है। यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन 194N अप्लाई होगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करती है तो उस केस में भी ये सेक्शन अप्लाई होता है। कोई एनजीओ हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सभी एसएससीज पे ये सेक्शन अप्लाई होता है 194N का, जब भी एसएससी अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करे। अब जब ये कैश विड्रॉ करेंगे तो क्या सभी केसेस में ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं, लिमिट गिवन है कि कब ये अप्लाई होता है। तो देखिए लिमिट देखते हैं। लिमिट जो है ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है लिमिट जो है ये बैंक वाइज है। यानी जब हम लिमिट चेक करेंगे, अगर किसी एक पर्सन का अकाउंट मल्टीपल 2 या 3 बैंक्स में है तो क्या तीनों बैंकों का क्लब करके हम देखें? नहीं, एक पर्टिकुलर बैंक पे अप्लाई होगा, सिंगल बैंक पे आपको ये लिमिट चेक करनी है। लिमिट क्या कहता है कि अगर किसी एसएससी ने, यानी किसी इंडिविजुअल ने, किसी कंपनी ने, किसी पार्टनरशिप फर्म ने 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करा है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उससे पूछेंगे उस केस में क्या उस पर्सन ने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल की हुई है? नो आईटीआर फाइल, यानी उस पर्सन ने आईटीआर फाइल नहीं कर रखा फॉर दी 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर। पिछले 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं हुई, तो उस केस में 20 लाख रुपए अगर वो पर्सन निकालता है अपने अकाउंट से तो ये सेक्शन 194N उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और 20 लाख रुपए के बाद वो जितना भी कैश इससे ऊपर निकालेगा उसके ऊपर टीडीएस कटने लगेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एसएससी चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, पार्टनरशिप फर्म हो, यानी कोई भी एसएससी अगर अपनी पिछले 3 साल की रिटर्न अगर उसने फाइल नहीं करी और 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करता है तो उस केस में उसके ऊपर 194N का ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अप्लाई होने के बाद क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा। चलिए, दूसरा लिमिट जो दे रखा है वो दे रखा है 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा का कैश विड्रॉ हो रहा है। तो 1 करोड़ वाली लिमिट कब काम आएगी? देखिए, अगर वही एसएससी आईटीआर फाइल कर रहे हैं पिछले 3 प्रीवियस ईयर की आईटीआर फाइल कर रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा का भी अगर आप कैश निकालते हैं तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 2 लिमिट दे रखी है। एक लिमिट जहां पे आईटीआर फाइल नहीं हो रही है और 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश निकालते हो तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। और दूसरा लिमिट है 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप विड्रॉ करते हो कैश पूरे साल में किसी एक बैंक से तो भी आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है, आप आईटीआर फाइल करो या फिर ना करो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक केस बन गया कि अगर 20 लाख रुपए से कम है तो ये आपके ऊपर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए से कम कैश विड्रॉ कर रखा है तो आपके ऊपर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया लेकिन 1 करोड़ रुपीस तक का विड्रॉ किया आपने, 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए से कम, लेकिन आपने आईटीआर फाइल कर दी। 20 लाख से तो आप ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन 1 करोड़ से कम, बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़, लेकिन आपने क्या करा? आईटीआर फाइल किया हुआ है पिछले 3 सालों का आपने आईटीआर फाइल कर रखा है, तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। और तीसरा केस कहता है
कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करा है पूरे साल में, तब फिर आप आईटीआर फाइल करो या ना करो वो फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ हुआ है तो आपके ऊपर ये सेक्शन जरूर अप्लाई करेगा। तो देखिए 2 लोग बच सकते हैं ये सेक्शन से। एक तो अगर आपका कैश विड्रॉ 20 लाख से ज्यादा है ही नहीं पूरे साल में, तो आपने आईटीआर फाइल कर रखा है या फिर फाइल नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा आपके ऊपर और आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं कैश विड्रॉ अकाउंट से, और ये जो 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ हो रहा है ये 1 करोड़ रुपए तक है, लेकिन इस केस में आपने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल की हुई है, बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, तो भी आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इस सेक्शन में, यानी आपका कोई टीडीएस यहां पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा केस, अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ रुपए से अगर आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। 194N सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होगा और आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब आपको यह समझ में आ गया कि भाई टीडीएस का सेक्शन कब अप्लाई होता है, तो किस रेट से टीडीएस कटेगा। अब दूसरा हमें यह डिस्कस करना है यहाँ। तो देखिए यहां पर रेट 2 हैं, या तो आपका टीडीएस कटेगा 2% की रेट से या कटेगा 5% की रेट से। तो अब हम समझते हैं कि 2% की रेट से टीडीएस कब कटता है इसमें। तो देखिए अगर आपने कैश विड्रॉ किया है 20 लाख रुपए से ज्यादा, 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ किया है और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, क्योंकि अगर आप 20 लाख से कम करते तब तो ये सेक्शन ही आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता। आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा किया तो ये सेक्शन अप्लाई हो गया, लेकिन उस केस में भी आप बच सकते हो अगर आपने आईटीआर फाइल की हुई है पिछले 3 साल की, तो आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन 2% का टीडीएस कब कटता है, जब आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया हो और पिछले 3 सालों की आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, तो फिर आपका 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। दूसरा केस, आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया, तब तो आपका भी टीडीएस कटना ही है। इन हाउ 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपका टीडीएस कटेगा ही। आईटीआर फाइल होगी या नहीं होगी उस पर हम देखते हैं फिर क्या आता है। तो अगर आपने कैश विड्रॉ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किया है और आईटीआर फाइल की हुई है फॉर दी 3 प्रीवियस असेसमेंट ईयर, पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल की हुई है, तो उस केस में आपका टीडीएस तो कटना ही था 1 करोड़ से ज्यादा पे, लेकिन टीडीएस का जो रेट होगा वो होगा 2%। समझ में आ गया। तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर विड्रॉ कर लिया, ध्यान दीजिए 1 करोड़ से अगर आपने ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका टीडीएस ना कटे इस सेक्शन में। तो टीडीएस तो जरूर कटेगा, लेकिन जो 1 करोड़ से ज्यादा आप विड्रॉ करते हो और आपकी पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल करके अगर आप बैंक में सबमिट करते हो, तो उस केस में जो आपके ऊपर रेट अप्लाई होगा वो 2% का रेट अप्लाई होगा। और इसी का अपोजिट, अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ कर लिया पूरे साल में और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, आईटीआर फाइल की तो सबमिट नहीं किया बैंक में, तो उस केस में आपके ऊपर जो टीडीएस का रेट अप्लाई होगा 194N में वो होगा 5%। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अब इन दोनों चीजों को, इस लिमिट को और इस रेट को आपस में जोड़ के एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि अगर किसी पर्सन ने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से अगर ज्यादा कैश विड्रॉ कर लिया है तो उसके ऊपर ये टीडीएस का सेक्शन जरूर अप्लाई होगा और उसका टीडीएस जरूर डिडक्ट होगा। ये 100% श्योर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश विड्रॉ हो रहा है तो आपका टीडीएस जरूर कटेगा बैंक में। अब बस बात ये समझना है कि ये टीडीएस का रेट क्या होगा। तो इस केस में 2 रेट अप्लाई होंगे आपके ऊपर। जब आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ कर लेते हो पूरे साल में बैंक से, किसी एक बैंक से, देखिए ये जो लिमिट दे रहा है 1 करोड़ का, ये लिमिट जो है वो बैंक वाइज है। अगर 2 बैंक में आपका अकाउंट है तो 1 करोड़ इसके लिए भी मिलेगा और दूसरे बैंक के लिए भी मिलेगा, फिर आप 2 करोड़ तक भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो 1 करोड़ से ज्यादा आप विड्रॉ करते हो कैश किसी एक बैंक से, तो उस केस में आपका टीडीएस जरूर कटेगा 194N में। बस अब हमें यह सोचना है कि 2% की रेट से कटना चाहिए, 5% की रेट से कटना चाहिए। तो ध्यान से देखिए 2% की रेट से कब कटेगा, जब आपने आईटीआर फाइल की है पिछले 3 असेसमेंट ईयर की, पिछले 3 असेसमेंट ईयर की अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई है, आईटीआर फाइल की हुई है और आपने उसको बैंक में सबमिट कराया हुआ है, तो टीडीएस तो कटेगा बट 2% की रेट से। और वही अगर आपने पिछले 3 सालों की आईटीआर फाइल की है या फिर फाइल नहीं की है, या फिर आपने फाइल तो की है लेकिन बैंक में सबमिट नहीं कराया, तो उस केस में बैंक जो आपका टीडीएस काटेगी वो 5% की रेट से काट लेगी। ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 1 करोड़ से अगर ज्यादा कैश विड्रॉ होगा तो क्या होगा। अब दूसरी लिमिट से बात करते हैं कि 20 लाख रुपए से अगर आपने कम विड्रॉ किया तब तो आपका ये सेक्शन ही आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो टीडीएस का रेट तो आप छोड़ दो। अगर आपने 20 लाख रुपए से कम विड्रॉ किया है, फिर सेक्शन 194N आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आप रिटर्न भरो या ना भरो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अगर 20 लाख रुपए से कम है तो 194N अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है विड्रॉ तो 194N अप्लाई होगा, और इस केस में दो रेट्स आ जाएंगे, या तो 2% या फिर 5%। 2% से कब कटेगा, जब आपने आईटीआर सबमिट करा रखी है बैंक में पिछले 3 साल की, तो 2% की रेट से। अगर आपने आईटीआर बैंक में सबमिट नहीं कराई है पिछले 3 सालों की, तो बैंक आपका 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 20 लाख से नीचे अप्लाई नहीं होता, 1 करोड़ से ऊपर 100% अप्लाई होगा विथ टू रेट्स, 2% एंड 5%। 2% कब होगा, यहां पे लिखा हुआ है, 5% कब होगा, यहां पे लिखा हुआ है। अब 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों को, हालांकि मैंने आपको अलग अलग समझाया, अब मैं कंसोलिडेट करके समझा रहा हूं। तो अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ हुआ और 1 करोड़ से कम विड्रॉ हुआ, तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा और टीडीएस डिडक्ट होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा, और टीडीएस डिडक्ट भी होगा। तो रेट क्या होगा इस केस में? 2%। 2% के रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। कब? जब 20 लाख रुपए से आप ज्यादा विड्रॉ करो और 1 करोड़ से कम करो। लेकिन इस केस में भी आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो 2% का रेट है वो कब है? कैश विड्रॉ मोर देन 20 लाख एंड विद इन 1 करोड़ एंड नो आईटीआर हैज बीन फाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर। पिछले 3 असेसमेंट ईयर की अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, या फिर फाइल करी और आपने बैंक में सबमिट नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया, तो आपका बैंक टीडीएस काटेगी 2% की रेट से 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करने पे और 1 करोड़ से कम विड्रॉ करने पे, ठीक है। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल कर रखी है और उस आईटीआर को आपने सबमिट भी करा रखा है पिछले 3 सालों का बैंक में, तो उस केस में बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी। ये ध्यान रखें कि 20 लाख से नीचे अगर आप विड्रॉ करते हो तो आईटीआर का कोई प्रोसेस नहीं है, फाइलिंग आपको देखना भी नहीं है। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के बीच में अगर आपकी विड्रॉल रहती है बैंक में, तो जरूर आईटीआर फाइल करके उसको सबमिट करा दे, ताकि बैंक आपका टीडीएस ना काटे। और अगर 1 करोड़ रुपए से आप ज्यादा विड्रॉ कर चुके हो तो इन एनी हाउ टीडीएस तो कटेगा ही। फिर हमें यह देखना होता है कि रेट क्या लगेगा, 2% लगेगा या 5% लगेगा। 2% कब लगता है? जब आप आईटीआर बैंक में सबमिट करा देते हो पिछले 3 सालों की, और अगर आप आईटीआर सबमिट नहीं कराते हैं बैंक में पिछले 3 सालों की, तो फिर वो 5% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको सारी बातें इसके अंदर समझा दी है। 194N सभी असेसीज पे अप्लाई करता है, ये बता दिया। ये जो लिमिट है 20 लाख या 1 करोड़ की, ये बैंक वाइज है, यानी एक बैंक में हम देखेंगे कि एक बैंक से आप पूरे साल में कितना विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट अप्लाई करेगी। एक आपका पीएनबी में है, एक एचडीएफसी में है, तो पीएनबी में अलग 1 करोड़ की लिमिट चलेगी और एचडीएफसी में अलग 1 करोड़ की लिमिट चलेगी, ठीक है। तो आपको अगर ये, हाँ एक चीज बताना और रह गया इसमें कि ये जो सेक्शन है 194N, ये 1 सितंबर 2019 में लाया गया था, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 से स्टार्ट है इसके अंदर टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोसेस, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 20-21 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए लिमिट्स के अंदर। तो अभी करंट सिनेरियो में ये प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जा रहा है, पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं इसको एक बार मिटा के पूरा क्लीन करके मैं आपको शॉर्ट में, जो मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की लिमिट, अगर आप इसको समझ चुके हो तो अब ये 3 तरीके की लिमिट कैसी हो गई है उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं 3 लिमिट लिखने जा रहा हूं। अगर आपका कैश विड्रॉल अप टू 20 लाख है, या फिर 20 लाख से तो ज्यादा है बट 1 CR के अंदर अंदर है, या फिर 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हैं, और फर्स्ट केस में आईटीआर आपने सबमिट नहीं कराई, और दूसरे केस में अगर आपने आईटीआर सबमिट करा दी तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो अगर 20 लाख रुपए से कम विड्रॉ हो रहा है, तो चाहे आप आईटीआर सबमिट कराओ बैंक में या ना कराओ, ये आईटीआर पिछले 3 साल की बात हो रही है, ठीक है ना। पिछले 3 सालों की आईटीआर अगर आपने बैंक में सबमिट कराई या फिर नहीं कराया, तो अगर आपका विड्रॉल 20 लाख रुपए तक ही है तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटता, कुछ भी नहीं कटता, नील। 194N आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए तक ही कैश विड्रॉ किया हुआ है अपने अकाउंट से, तो सेक्शन 194N आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। आप आईटीआर फाइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी बैंक। अच्छा,
अगर आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ किया है और 1 करोड़ तक विड्रॉ किया है, तो इस केस में डिपेंड करेगा कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे डिपेंड करेगा। तो देखिए, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो तो आपका टीडीएस कटेगा कितने परसेंट से? 2% से। और अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, नील। आईटीआर फाइल करिए, बैंक में सबमिट कर दीजिए। आपका 20 लाख से अगर आप ज्यादा भी विड्रॉ कर रहे हो और 1 करोड़ से कम विड्रॉ कर रहे हो तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटता। तीसरा केस, अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया किसी एक अकाउंट में पूरे साल भर में, तो उस केस में अगर आपने आईटीआर सबमिट नहीं कराया है बैंक में, तो इस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा वो 5% की रेट से कटेगा। और अगर आपने आईटीआर फाइल करके सबमिट कर दिया है बैंक में पिछले 3 साल का, तो उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस रहेगा 194N में, वो रहेगा 2%। तो देखिए, ये जो टेबल मैंने बनाया, पहले उसको एक्सप्लेन करके ये बनाया तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलता तो शायद आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होती। अब अगर ये टीडीएस कट गया, सपोज 194N में आपका टीडीएस काट लिया बैंक ने, तो काटने के बाद इसको डिपॉजिट कराएगी बैंक, किसके नाम पे? आपके ही पैन पे डिपॉजिट होगा। तो क्या आप इस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड आप क्लेम करिए इसका, और रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा। आप इसमें आईटीआर फाइल करिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन करिए, बिजनेस में बेसिकली, क्योंकि आप इतना कैश अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका जरूर बिजनेस होगा, तो आप बिजनेस की इनकम दिखाइए इसके अंदर, और आप उसका जो भी टीडीएस कटा आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो उस आईटीआर में। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था सेक्शन 194N के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।